हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 6th स्टैंडर्ड। चलिए हम साइंस का थर्ड लेसन डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन देखेंगे। इस लेसन में लिविंग थिंग्स किस तरह से अलग अलग होते हैं और उनको किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है यह बताया गया है। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। 5th, 6th और 7th के जो लेसन्स के वीडियोस हैं मैथ्स के अलावा वो सभी मैंने डाले हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी साथ में दिए हुए हैं, तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शिव अनुजा नाम से यह चैनल है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हाफ लेसन हम लेंगे और सेकेंड पार्ट में बचा हुआ लेसन और क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। Can you recall in which spheres of Earth do living things exist? The geographical conditions at different places on Earth are very different. We find that living things exist in all these diverse conditions. हमें पता है कि अर्थ के कौन कौन से भाग में जो लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। तो लिविंग थिंग्स जो हैं जोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ जहाँ की जो भौगोलिक स्थिति रहती है उसके अनुसार वह सर्वाइव करते हैं। वी फाइंड दैट लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन ऑल दीज डाइवर्स कंडीशंस। तो कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग हो या ना हो, अपने आप को वह उस माहौल के लिए बना लेते हैं। When we live in a certain place, we adjust to the conditions there. जैसे अगर हम कहीं भी जाते हैं, कहीं रहते हैं, तो अपने आप को उस कंडीशंस के अनुसार हम ढाल लेते हैं, बना लेते हैं, एडजस्ट करते हैं। Various types of living things have survived because of their ability to adjust themselves to the conditions in their surrounding. So सबसे खास बात यह है लिविंग थिंग्स की कि वह अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने आप को एबल बनाते हैं और जो भी आसपास का जो वातावरण होता है उसके अनुसार अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब नाउ कैन यू टेल, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव सीन ऑल अलाइक? तो क्या हम लोग ने देखा है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक जैसे दिखते हैं क्या? अभी इसमें हम उसका जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से डाइवर्सिटी होती है, किस तरह से वह हमें अलग अलग दिखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मैनी प्लेसेस अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे दिखते हैं, है ना। सम प्लांट्स लाइक ग्रास आर शॉर्ट वाइल अदर्स आर टॉल एंड हैव अ कैनोपी। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वह घास की तरह छोटे होते हैं और कुछ जो होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं और कुछ में तो हमें एक कैनोपी जैसा शेप दिखाई देता है। सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर। कुछ प्लांट्स जो हैं पानी के अंदर उगते हैं। वाइल सम अदर्स फ्लोट ऑन वाटर। कुछ पानी में हमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। वी फाइंड दैट सम प्लांट्स ग्रो इवन इन डेजर्ट्स। और कुछ प्लांट्स तो डेजर्ट्स में भी पाए जाते हैं। Moreover, we find that there is a lot of variety in the same type of plant. और इस तरह से हम देखते हैं कि प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी हमें दिखाई देती है। For example, there are different variety of rice or wheat, different types of roses and mangoes of different flavors. अभी देखिए हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं कि राइस की बहुत सारी वैरायटी होती है, वीट की बहुत सारी वैरायटी होती है, रोज़ेज़ अलग अलग वैरायटी के होते हैं, मैंगोज़ होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जिस तरह हमें मालूम है, ऐसे जो अदर प्लांट्स हैं उनकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। सम प्लांट्स ग्रो इवन विदाउट स्टेम्स, लीव्स और रूट्स। और कुछ प्लांट्स जो रहते हैं विदाउट स्टेम, लीव्स और रूट्स के भी उगते हैं। दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट्स। और ये जो होते हैं वो ऑर्डिनरी प्लांट्स से कुछ अलग होते हैं। लेट अस स्टडी दीज डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। और अब हम यह प्लांट्स की डाइवर्सिटी देखेंगे। देखिए यहाँ में कितना सुंदर नेचर दिखाया गया है जिसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। प्लांट्स जो हैं वह हमें पता है कि अपना जो फूड है वह सनलाइट में प्रिपेयर करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं जो अपना फूड सनलाइट की सहायता से खुद बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द हिबिस्कस, पोमेग्रेनेट, पेरीविंकल एट्सेट्रा। तो इस तरह के जो हिबिस्कस है, पोमेग्रेनेट है, पेरीविंकल, इस तरह के कुछ प्लांट्स होते हैं जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं। सम प्लांट्स लाइक फंगसेस,
लोरेंथस, डॉडर यूज़ अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड आर सेड टू बी हेट्रोट्रॉपिक। और जो ऐसे कुछ प्लांट्स रहते हैं जैसे फंगस है, लोरांथस है, डॉडर है, यह कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं, जिन्हें हम हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। प्लांट्स लाइक द पिचर प्लांट इवन कंज्यूम इंसेक्ट्स, दे आर इंसेक्टिवोरस। और कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं, देखिए पिचर की तरह दिखाई दे रहे हैं, घट की तरह दिखाई देते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, कीड़ों को कंज्यूम करते हैं, और इन्हें हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। इस तरह से हमने प्लांट्स अभी 3 प्रकार के देखे। एक ऑटोट्रॉपिक जो खुद से अपना फूड बनाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक जो अदर प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, और इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट कंज्यूम करते हैं। देखिए नीचे हमें सब तरह के प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। एक पेरीविंकल है जो खुद से बनाता है। यहाँ पे हमें सेकंड जो पिक्चर है वह जो अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहने वाला प्लांट है वो हेट्रोट्रॉपिक वो दिखाया है। और ये देखिए पिक्चर के शेप का ये एक प्लांट है जो इंसेक्ट्स को जो है कंज्यूम करता है। तो इस तरह के प्लांट्स हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। Plant structure can generally be divided into 2 parts, the stem which grows above the ground and the roots which grows below the ground surface। अब plants जो है उसे हम जनरली 2 भागों में बांटते हैं। एक स्टेम का भाग है जो ऊपर की तरफ आता है मैदान के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर, और जो दूसरा भाग है रूट जो नीचे की तरफ बढ़ता है, रूट जिन्हें हम जड़ें भी कहते हैं। द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इस तरह से रूट है, स्टेम और लीव्स जो हैं प्लांट्स के मेन पार्ट माने जाते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लांट्स बियर फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन। और टाइम टू टाइम ये प्लांट्स जो है वो फ्लावर को बेयर करते हैं, उसमें फ्लावर्स लगते हैं और फिर रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट्स। फ्लावर्स जो हैं फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, और फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, और ये सीड हमें नए तरह के प्लांट के लिए काम आते हैं, और इन्हीं सीड्स से नया प्लांट बनता है। यहाँ पे देखिए हमें प्लांट का स्ट्रक्चर दिया है, पूरा यहाँ पे प्लांट का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नीचे रूट्स भी दिखाई दे रही है, फिर स्टेम है, फ्रूट्स है, लीव्स है, फ्लावर्स है। तो ये फ्लावर्स है, द फ्लावर दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स जो है बहुत अट्रैक्टिव पार्ट माना जाता है प्लांट का। इट इज़ कनेक्टेड टू द स्टेम, ये स्टेम से कनेक्ट होता है बाय अ स्टॉक विच में बी लॉन्ग और शॉर्ट। ये स्टॉक जो है यह लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, लंबा या छोटा। अ फ्लावर हैज़ अ टिपिकल कलर एंड शेप। फ्लावर का एक अच्छा सा कलर होता है और शेप भी होता है। द फ्लावर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अलग अलग जो शेप में फ्लावर्स होते हैं और यह रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट इधर यहाँ देखिए लीफ दिया है। द लीफ इज़ अ फ्लैट, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। लीफ जो है वो फ्लैट होती है और यह प्रोडक्शन जो है फूड प्रोडक्शन करते हैं ना जब प्लांट्स, उसमें एक मुख्य भूमिका निभाती है, मतलब इम्पॉर्टेंट रोल का बताती है। लीव्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। लीव्स जो हैं 2 प्रकार की होती है, एक सिंपल और दूसरी कंपाउंड। यहाँ पे देखिए नीचे हमें सिंपल लीफ भी बताई गई है और कंपाउंड लीफ भी बताई गई। कंपाउंड मतलब एक ही इसमें देखिए हमें कितनी सारी लीफ एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, और सिंपल लीफ एक सिंगल लीफ की तरह हमें दिखाई दे रही है। नाउ अब स्टेम देखेंगे। यहाँ स्टेम मतलब तना। द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स ऑन द स्टेम। स्टेम के ऊपर जो भी प्लांट है उसका हाइट है, शेप और साइज जो है वो डिपेंड रहता है। द स्टेम कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। स्टेम जो है प्रोडक्शन का फंक्शन करता है, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। इस तरह से ये क्या करता है, फूड को भी स्टोर करने का काम करता है। इन सम प्लांट्स इट हैज़ द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। और कुछ प्लांट्स में यह रिप्रोडक्शन के काम में ही आता है। इट गिव्स सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और यह प्लांट्स को सपोर्ट देता है। अभी हम देखेंगे फ्रूट क्या है। फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप्स। फ्रूट के बहुत अलग अलग शेप होते हैं। फ्रूट्स कंटेन 1 और मोर सीड्स। फूड में एक या एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। द पॉड्स ऑफ बीन्स एंड पीज आर एक्चुअली फ्रूट्स। और इस तरह से जो पॉड है जिसे हम फली के रूप में भी बोल सकते हैं, जो बीन्स जैसे बीन्स है, बीन्स के पॉड, बीन की जो फली होती है और मटर की जो फली होती है वही उसका फ्रूट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्लांट के भाग देखे, फ्लावर, लीफ, स्टेम और
फ्रूट देखा। नाउ अब हम रूट्स देखेंगे। द रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। अब रूट्स जो रहती हैं वो ज़मीन के नीचे जो है अच्छी तरह से सॉइल को पकड़ कर रखती हैं। The main function of root are to absorb and transport water and nutrients from the soil. मेन फंक्शन रूट्स का क्या है, यह जो पानी होता है उससे भी एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल में से एब्जॉर्ब करती है। और द रूट्स ऑफ कैरेट एंड रेडिश ऑल्सो स्टोर फूड। और जो कैरेट और रेडिश मतलब मूली, इसके जो रूट्स होते हैं वह फूड को भी स्टोर करके रखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। इस तरह से रूट्स के भी 2 भाग होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक टैप रूट होती है और एक फाइबरस रूट होती है। यह हमने देखिए यहाँ पर टैप रूट दिखाई है, यह हिबिस्कस और बनियान इसकी दिखाई गई है। और फाइबरस देखो धागों की तरह रूट्स होती है। फाइबरस जो होती है मतलब धागों की तरह होती है। तो ऐसी रूट्स ऑनियन की होती है और ग्रास की। कभी देखिए घास को उखाड़ कर देखिए तो उसमें हमें इस तरह की रूट्स दिखाई देंगी, और ऑनियन की भी रूट्स इसी तरह से दिखाई देती हैं। नाउ नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अभी अप टू नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट लैक्स ऑफ प्लांट्स हैज़ बीन कलेक्टेड while studying the diversity in plants. They are classified for the sake of convenience on the basis of the similarities and differences in their structure. तो हमें प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो अब तक हमने देखा कि जो भी इंफॉर्मेशन है प्लांट्स के बारे में वह हम बहुत सारी कलेक्ट कर सकते हैं। While studying the diversity in plants, they are classified for the sake of convenience on the basis of similarities and differences in their structure. तो हम जब भी उन्हें क्लासीफाई करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, तो उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, मतलब समानताएं क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं, उसके आधार पर हम इसे देखेंगे। देयर ऑर्गन्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स क्या क्या हैं और उनके ऑर्गन्स क्या क्या हैं, इस बारे में भी हम देखेंगे। कब? जब हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों है? कि हमें स्टडी करना है कि प्लांट्स किस किस तरह से अलग अलग तरह के होते हैं। नाउ the scientist Carolus Linnaeus made the first scientific classification of plants. Initially, it was his method of classification that was used by all. तो साइंटिस्ट जो हैं कैरोलस लिनियस नाम के, उन्होंने सबसे पहले प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया और सबसे पहले उनका ही जो मेथड था वो सभी ने यूज़ किया। अभी यहाँ पर हमें देखिए ऑब्जर्व एंड डिस्कस में क्या दिया है, टेक अ राउंड थ्रू अ गार्डन और इन योर सराउंडिंग एंड लिस्ट द प्लांट्स दैट यू सी, ड्रॉ देयर पिक्चर्स एज वेल, ड्रॉ अ टेबल एज शोन बिलो एंड कंप्लीट इट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन यू गैदर। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी जैसा दिया है कि हम आसपास अपने गार्डन में या आसपास के हमारे परिसर में या यहाँ पर जो एक्टिविटी हमें दी है उसके लिए हमें बताया गया है कि हमें एक अपने गार्डन में एक राउंड मार के देखना है और हमारे आसपास सराउंडिंग में भी और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम जान सकते हैं, उनका लिस्ट करना है और फिर उनका पिक्चर ड्रॉ करना है और फिर उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन पूरी करनी है। देखिए यहाँ पर टेबल दिया है, जैसे हमें नेम ऑफ द प्लांट, वेयर डज द प्लांट ऑकर और ग्रो, नेचर ऑफ द स्टेम, मतलब उसका स्टेम कैसा है और हाइट कैसी है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, नेचर ऑफ फ्रूट और यूजेस। तो आप एक एक्टिविटी के रूप में से कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अभी क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है। We can easily notice the differences in the shape and height of the plants in our surrounding. जब हम अपने आसपास घूमते हैं, देखते हैं, तो हमें easily समझ में आता है कि plants का shape कैसा है, उसकी height कैसी है। It is easy to classify the plants on the basis of their observation. तो इस observation के आधार पर हम अपने इन plants को classify कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ plants हमें बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं, कुछ मीडियम साइज़ के हैं, कुछ बहुत बड़े से हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन अ मैंगो, अ बनियान एंड अ टैमरिन ट्री। तो उसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरह से ट्री अलग होती है, किस तरह से छोटे प्लांट्स अलग होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे ट्रीज़ के बारे में।
सम प्लांट्स ग्रो टॉल, कुछ जो पेड़ होते हैं वह बहुत ऊंचे जाते हैं। देयर स्टेम और ट्रंक इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, उनके जो स्टेम हैं, तने हैं, और वह हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट अबाउ द ग्राउंड, और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं कुछ हाइट पर होती हैं, ग्राउंड से अबाउ होती हैं, मतलब मैदान से थोड़े बहुत ऊंचे होते हैं। दे बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर मैनी ईयर्स, और उनमें फूल और फल बहुत सालों तक लगते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़, और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं या पेड़ कहते हैं। ट्रीज़ आर टॉल, बिग एंड पेरेनियल, ट्रीज़ जो होती हैं वो टॉल होती हैं, बहुत बड़ी, बिग यानी बड़ी सी होती हैं, पेरेनियल होती हैं, दैट इज़ दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, मतलब ये बहुत सालों तक रहती हैं। देखिए हम नीम ट्री देखते हैं, मैंगो ट्री देखते हैं, है ना, तो इस तरह की ट्रीज़ जो होती हैं वो बहुत सालों तक रहती हैं। नाउ what are the similarities between the hibiscus, oleander and lantana plants? तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कुछ प्लांट्स दिए हैं, जैसे हिबिस्कस है, ओलिएंडर है, लैंटाना है, तो उनके बारे में अब हम देखेंगे। श्रब्स, सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वह ग्राउंड से एकदम क्लोज में उगते हैं। दे गिव आउट ब्रांचेस वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो भी बहुत ग्राउंड के लगकर होती हैं। दे आर शॉर्टर एंड स्मॉलर देन ट्रीज़, ये छोटी होती हैं और ट्रीज़ से मतलब थोड़ी हाइट में छोटे होते हैं। बट दे हैव अ थिक एंड हार्ड स्टेम, लेकिन उनका स्टेम भी हार्ड होता है, थिक होता है। The oleander, hibiscus, lantana, coranti and rose are shrubs. They may grow up to 2 to 3 meters. ऐसे जो प्लांट्स देखिए यहाँ पर हमें बताया, जैसे ओलिएंडर है, हिबिस्कस है, लैंटाना है, कोरांटी है और रोज़, ये जो है ना 2 या 3 मीटर के बढ़ते हैं, और इनके जो स्टेम होते हैं वो भी अच्छे थोड़े मजबूत ही होते हैं, थिक होते हैं और हार्ड होते हैं। तो ये इन्हें हम श्रब्स कहते हैं। अब हर्ब्स क्या होती हैं? हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 मीटर टॉल। अब जो हर्ब्स होती हैं ना वो 1 या फिर 1.5 मीटर तक बढ़ती हैं। द स्टेम ऑफ हर्ब्स आर ग्रीन एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल, इनकी जो स्टेम होती हैं वो हरी होती हैं, ग्रीन ही होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं, आराम से, मतलब हम जिन्हें लचीली कह सकते हैं, होती हैं, एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ ट्रीज़ एंड बुशेस और ट्रीज़ से ये फ्लेक्सिबल होती हैं। हर्ब्स में लीव फॉर अ फ्यू मंथ्स और अप टू 2 ईयर्स, हर्ब्स जो रहती हैं वो कुछ महीनों तक रहती हैं या फिर 2 सालों तक भी रह सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द साइज एंड हाइट ऑफ देयर स्टेम्स, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। और इस तरह से साइज़ और हाइट के अनुसार और स्टेम के अनुसार प्लांट्स जो हैं वो क्लासीफाई होते हैं 3 टाइप में, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। सो हैव यू सीन वाइन्स लाइक द pumpkin and railroad, creepers, कावली, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन। अभी देखिए ये कुछ हमें बेल बताई गई हैं, जिन्हें हम, जैसे पम्पकिन की हो गई है, और कुछ रेल रोड क्रीपर जो हमें अक्सर रेलवे लाइन के आसपास भी दिखाई देते हैं, जिन्हें हम रेल रोड क्रीपर कहते हैं। वाटरमेलन है, ग्रेप वाइन है। तो ये किस तरह से बढ़ती हैं? तो वाइन्स क्या होती हैं? सम वाइन्स नीड वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोइंग, कुछ जो बेल होती हैं उन्हें खड़े सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वाइल सम अदर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और कुछ बेल ऐसी होती हैं जो ग्राउंड में ही फैलती हैं। क्लाइंबर्स लाइक द मनी प्लांट हैव एरियल रूट्स, क्लाइंबर्स जो होती हैं उनकी रूट्स एरियल रूट्स होती हैं, हवा में। देखिए हमें मनी प्लांट हम देखते हैं ना, जगह जगह हमें उसमें रूट्स दिखाई देती हैं। हैव यू सीन द कुकुम्बर टेंड्रल्स दैट लुक लाइक अ स्प्रिंग, इसी तरह कुकुम्बर की जो बेल होती है ना उसमें हमें स्प्रिंग की तरह कुछ टेंड्रल्स दिखाई देते हैं, उसके कुछ पार्ट दिखाई देते हैं। तो ऑफ व्हाट यूज़ कुड दे बी, उनका क्या यूज़ होता है? टच द स्टेम ऑफ एनी वाइन्स, तुमने हमने या कभी किसी ने उसे स्टेम को टच करके देखा है और हमें उसे टच करने से कैसा लगता है? सो द स्टेम ऑफ क्रीपर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, स्टेम जो रहती है क्रीपर की वो बहुत फ्लेक्सिबल यानी लचीली होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ग्रीन होती हैं। इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं सपोर्ट लेकर। देखिए यहाँ पर हमें कुछ क्रीपर्स और क्लाइंबर्स दिखाई दे रहे हैं। क्रीपर्स
और क्लाइंबर्स जो होती हैं वो अप में ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और क्रीपर्स जो है वो नीचे ग्राउंड में ही फैलती है, जैसे पम्पकिन की ये क्रीपर दिखाई दे रही है हमें। नाउ कैन यू टेल देखेंगे हम, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डू क्रॉप्स लाइक बाजरा, वीट, कॉर्न, रेडिश, मैरीगोल्ड लीव। तो कुछ ऐसी फसल हैं क्रॉप्स से, जैसे बाजरा, वीट, कॉर्न है, रेडिश है, मैरीगोल्ड, वो कब तक रहती हैं, कब तक वह मतलब उसमें फसल आती है। सो द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक जार, सनफ्लावर इज कम्प्लीटेड इन 1 ईयर। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है, लाइफ साइकिल 1 साल का होता है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एन्यूअल्स। तो 1 साल की जो फसल होती है या प्लांट्स होते हैं उन्हें एन्यूअल्स कहा जाता है। और द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक द कैरेट, बीट रूट इज़ ऑफ 2 ईयर्स। और जो कैरेट होता है, बीट रूट होते हैं, उनका लाइफ साइकिल 2 साल का रहता है। इन्हें हम बाइनियल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमने पेरेनियल देखा जो कि बहुत सालों तक रहते हैं, एन्यूअल्स जो 1 साल की फसल होती है, और बाइनियल्स मतलब जो 2 साल के लाइफ साइकिल वाली क्रॉप्स होती हैं। श्रब्स लाइक द हिबिस्कस एंड oleander and trees like mango and gulmohar live for several years and bear flowers and fruits। तो हमने shrubs जैसे हिबिस्कस देखा, oleander देखा, ट्रीज़ जैसे मैंगो और गुलमोहर देखा जो बहुत सालों तक रहते हैं, इनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं और इन्हें हम पेरेनियल्स कहते हैं। So, according to the period of their life cycle, plants are classified as annuals, biennials and perennials। और इस तरह से लाइफ साइकिल के अनुसार प्लांट्स जो हैं 3 भाग में जाते हैं, जिन्हें एन्युअल्स, बाइनियल्स और पेरेनियल्स कहते हैं, जिसे मैंने अभी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ आपका ये फर्स्ट पार्ट होता है और सेकेंड पार्ट आप ज़रूर फॉलो कीजिए, जिसमें बचा हुआ लेसन और क्वेश्चन आंसर्स हैं।